मानव नेत्र, प्रकाशीय यंत्र में पहला जो हम लोगों ने देखा है बाबू, वो देखा है प्रकाशीय यंत्र में पहला मानव नेत्र को। ठीक है, इसके आगे हम लोग जब पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे सूक्ष्मदर्शी, माइक्रोस्कोप के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद दूरदर्शी, हम लोग जो दूरबीन होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। अब समझिए यहाँ पे जरा मानव नेत्र में बाबू कैसे क्या होता है, इस चीज को समझिएगा ध्यान से। हम एक डायग्राम बना रहे हैं, उस डायग्राम से जो जिनका क्लास एब्सेंट जो होंगे उनको भी समझ में आएगा। अभी डायग्राम आप लोग उतारना नहीं है, पहले आप लोग समझ लीजिए। देखिए हम लोग क्या कर रहे हैं बाबू, मानव नेत्र बनाने जा रहे हैं, मानव नेत्र। ठीक है, देखिएगा ध्यान से। मानव नेत्र में आपको समझना पहले ये है कि कैसे ये वर्क करता है, इसमें क्या क्या चीज पार्ट्स होते हैं, इन सारी चीजों को यहाँ पर हम लोग समझाएंगे आपको। और ये नेत्र जो होता है लगभग गोलाकार होता है, ये नेत्र लगभग गोलाकार होता है, और इसका आगे वाला जो भाग होता है वो सबसे ऊपरी परत, इसका नाम हमने लिया था, इसका नाम लिया था श्वेत पटल। आप अपनी अपनी आंखों को नहीं देख सकते हैं, लेकिन आसपास जो भी लोग हैं उनकी आंखों को जरा ध्यान से देखिए, आंख में आंख डालकर देखिए बढ़िया से। ठीक है, उनकी आंखों को ध्यान से देखो बाबू, आपको ये वाला जो भाग है, ऊपर वाला भाग कुछ उठा हुआ जो है, अपनी आंखों को छू के महसूस कर सकते हैं आप, ये आगे वाला भाग कुछ उभरा हुआ महसूस होता होगा आपको। ठीक है, तो ये जो पार्ट है देखिएगा ध्यान से, हम लोग ये सबसे बाहरी परत जो है, ये सबसे बाहरी परत, पहले इसका नाम बताते हैं श्वेत पटल। इसका नाम है बाबू श्वेत पटल, सबसे बाहरी परत का नाम है श्वेत पटल। और आप देखिए अपनी आंखों को तो नहीं देख सकते, लेकिन आसपास जो भी लोग हैं उनकी आंख देखिए ध्यान से, मेरी आंख देखिए। सबसे बाहरी जो लेयर है वो व्हाइट रंग का, जो उजला रंग का जो आपको दिखता है, उसका नाम है श्वेत पटल, उसका नाम है श्वेत पटल उसको बोलते हैं। और इंग्लिश में इसी का नाम है स्क्लेरोटिक, इंग्लिश में इसी को बोलते हैं स्क्लेरोटिक कहा जाता है। ठीक से एक बार फिर से मैं समझा ही दे रहा हूं, तरह से डायग्राम बना रहा हूं तो देखिए ध्यान से। दूसरा जो है, ये दूसरी बात मैंने ये कहा था कि श्वेत पटल जो होता है बाबू अपारदर्शी होता है। धीरे धीरे आवाज, क्या बोले, आवाज धीरे धीरे आ रहा है। देखिए मानव नेत्र में हमने बताया बाबू आपको, पहले ये चर्चा किया कि लगभग गोलाकार होता है। इसी गोलाकार होने के कारण इसका नाम पड़ जाता है नेत्र गोलक। लगभग गोलाकार होता है, इसका नाम पड़ जाता है नेत्र गोलक। सबसे जो बाहरी लेयर है नेत्र का, सबसे बाहरी लेयर वो आपको श्वेत रंग का जो दिखता है उसका नाम है श्वेत पटल, इंग्लिश में इसको बोलते हैं स्क्लेरोटिक कहा जाता है। ठीक है, अच्छा, इसको स्क्लेरोटिक कहा जाता है बाबू, जो सबसे बाहरी लेयर होता है। इसी बाहरी लेयर का ये जो भाग है, ये वाला उठा हुआ भाग, इसका नाम है कॉर्निया। श्वेत पटल के बारे में मैंने कल भी बताया था कि ये अपारदर्शी होता है। क्या होता है, ये अपारदर्शी होता है। और इसका जो आगे वाला भाग है ये पारदर्शी होता है। कहिए कि सब का सब अपारदर्शी हो जाएगा तो प्रकाशवा कैसे घुसेगा भाई, लाइट को घुसेगा, लाइट घुसकर अंदर में जाकर रेटिना पर प्रतिबिंब बनाता है, तो बिना लाइट एंट्री मारे, बिना लाइट घुसे कैसे प्रतिबिंब बनेगा। इसका मतलब जरूर कुछ नेचर ने ऐसा भाग बनाया है नेत्र का जो पारदर्शी होता है। ये भाग जो है बाबू, इसी भाग को हम लोग बोलते हैं कॉर्निया, इसी का नाम है कॉर्निया। जो आगे उठा हुआ जो भाग है ये कॉर्निया है, और ये पारदर्शी होती है, ये पारदर्शी होती है, इसीलिए इससे प्रकाश एंट्री मारता है। क्लियर है। अब आइए, अब भीतर में और भी लेयर हैं, देखिए ध्यान से। अब इसके बाद इस कॉर्निया के ठीक पीछे एक लिक्विड भरा रहता है, इस कॉर्निया के ठीक पीछे एक लिक्विड भरा होता है, इस कॉर्निया के ठीक पीछे एक लिक्विड भरा होता है बाबू, इसका नाम है नेत्रोद। इसका नाम क्या है, नेत्रोद है इसका नाम, इसको बोलते हैं नेत्रोद। इसके पीछे एक लिक्विड भरा रहता है, ठीक है, इसका नाम है नेत्रोद। क्लियर है, इसको बोलते हैं नेत्रोद, है ना, या इसको जलीय द्रव भी कहा जाता है, नेत्रोद या जलीय द्रव। क्लियर है, नेत्रोद या जलीय द्रव। अब देखो इसके पीछे एक लेयर है बाबू, ठीक है,
ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही हमारा, हम लोग और भी लेयर होते हैं इसमें, उस लेयर की बात करते हैं। इस नेत्रोद से सटे एक परत है, इस नेत्रोद से सटे परत को बोलते हैं बाबू आइरिस या परितारिका। इस नेत्रोद से सटे परत को आइरिस या हम लोग परितारिका कहते हैं। इस नेत्रोद से सटे परत को हम लोग आइरिस या परितारिका बोलते हैं। इस नेत्रोद से सटे परत को हम लोग कहते हैं आइरिस या परितारिका। अब इसमें क्या है कि ये जो होता है वो इसमें गोलाकार एक छेद होता है। इसी आइरिस में मैंने कल बताया था कि गोलाकार छेद होता है, एक गोलाकार छेद होता है, इसका नाम है प्यूपिल, पुतली। इसको बोलते हैं पुतली कहा जाता है। इसको क्या बोलते हैं बाबू? पुतली कहा जाता है। इसी गोलाकार छेद का नाम है पुतली, इसको बोलते हैं पुतली। ठीक है, इस गोलाकार छेद का नाम है आपको पुतली नाम। अच्छा, इसी के बारे में कल मैं बताया था आपको कि ये सिकुड़ती है, फैलती है, प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करती है। इस पार्ट का नाम है आइरिस। जो सेकेंड वाला जो पार्ट में दिखा रहा हूं बाबू, भीतर वाला, इसका नाम है आइरिस। इसको बोलते हैं आइरिस, या इसका हिंदी में नाम है परितारिका। परितारिका इसको बोलते हैं हिंदी में। ठीक है, इसको बोलते हैं आइरिस या परितारिका। अच्छा, ये है पुतली। सिकुड़ने फैलने का काम जो है ये यही करती है, जिसकी वजह से आप प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित कर पाते हैं। चकाचौंध लाइट में जब जाते हैं तो पुतली अपने आप सिकुड़ जाती है, और जब कम प्रकाश में जाते हैं तो पुतली फैल जाती है। ठीक है, यही पुतली आपको फैल जाती है। अब इसके पीछे, ठीक पीछे, आइरिस के ठीक पीछे एक लेंस लटका होता है। आइरिस के ठीक पीछे एक लेंस लटका होता है। उस लेंस को देखिए ध्यान से बाबू, उत्तल लेंस की प्रकृति का देखिए, वहां से उसकी प्रकृति जो होती है बाबू उत्तल लेंस होती है। इस आइरिस के ठीक पीछे एक लेंस लटकी होती है, इसकी प्रकृति होती है उत्तल। ध्यान रखिएगा, मैंने कल भी बताया था, इसकी प्रकृति होती है उत्तल। ये है नेत्र लेंस, इसको बोलते हैं हम लोग नेत्र लेंस कहते हैं। ये आपका नेत्र लेंस है। क्लियर है? तो नेत्र लेंस जो होता है बाबू वो प्रोटीन का बना होता है, ऐसा मत समझिएगा। ठीक है, जेली टाइप का प्रोटीन पदार्थ होता है, उसका बना होता है, ऐसा मत समझिएगा। यहाँ पर कांच का आपको लेंस मिलेगा। ये नेत्र लेंस कांच का नहीं बना होता या किसी अन्य पदार्थ का नहीं बना होता, ये प्रोटीन का ही बना होता है। क्लियर है? नेचर का उपहार है, एक बहुत ही जबरदस्त गिफ्ट है जो हमें मिला है नेत्र में बाबू। इतनी सुंदर आंखें मिली, आंख के भीतर जो बनावट है इतना खूबसूरत बनाया गया है, नेत्र को हर एक रिक्वायरमेंट को फुलफिल करता है। वो नेचर का कमाल है इतना जबरदस्त बनाने के पीछे। तो देखो अब ये नेत्र लेंस, इसका नाम है नेत्र लेंस। ये उत्तल प्रकृति का होता है, दिखाई दे रहा है आपको, ये उत्तल प्रकृति का है। लेकिन कहीं एक सॉरी हवा में लटका रहता है क्या? हवा में क्या लटका रहता है? नहीं, हवा में नहीं लटका रहता है बाबू। इसको लटकाने वाली कुछ पेशियां होती हैं, लटकाने वाली कुछ धागे की तरह पेशियां होती हैं, लटकाने वाली धागे की तरह पेशियां होती हैं। इसी का नाम है बाबू क्या? सिलेरी पेशियां। इसको लटकाने वाली पेशियां हैं, धागे की तरह पेशियां होती हैं, धागे की तरह पेशियां होती हैं। इसी का नाम है सिलियरी पेशियां या सिलियरी मसल्स, इसको इंग्लिश में बोलते हैं सिलियरी पेशियां। ये जो है बाबू ये सब सिलियरी पेशियां हैं, धागे की तरह ये जो है होती हैं, और इसको नेत्र लेंस को लटकाए रखती हैं। हाँ, इसका काम क्या है बाबू? ये लेंसवा मोटा पतला होते रहता है। याद कीजिए, आप कैमरा यूज करते हैं, कैमरे में जो लेंस लगा रहता है बाबू, वो कैमरे के लेंस को आप मोटा पतला नहीं कर सकते हैं। वो आपका बनाया हुआ है, हम लोग का बनाया हुआ, मानव की तरह बनाया गया है, लेकिन ये प्रकृति का बनाया गया है। देखिए कितना जबरदस्त लेंस है, इसको आप मोटा पतला भी कर सकते हैं। ठीक है, प्रकृति इसको मोटा पतला करते रहता है आपको देखने में मदद करने के लिए। समझे बात? ये प्रकृति का उपहार नहीं कहिएगा तो क्या कहिएगा? ये आपको सिलियरी मसल्स है। ये जो है बाबू ये सिलियरी मसल्स मतलब सिलियरी पेशियां, इसको क्या नाम देंगे हम लोग? सिलियरी पेशियां कहेंगे इसको हम लोग। इसका नाम है सिलियरी पेशियां, सिलियरी पेशियां इसको बोलते हैं। ठीक है, ये धागे की तरह होती हैं, और इसी का काम है फोकस दूरी को नियंत्रित करना। नेत्र लेंस को मोटा पतला करके उसकी फोकस दूरी को नियंत्रित करता है। ठीक है, इसके बाद जेली टाइप का यहाँ पर बाबू एक द्रव भरा रहता है। यहाँ पे अंदर में सबसे भीतरी लेयर देखने से पहले हम लोग देखते हैं, सबसे अंदर में बाबू एक आपको भरा रहता है जेली, और सबसे भीतरी परत पर हम लोग विचार करेंगे, उसका नाम है रेटिना। हम लोग यहाँ पे जो है बाबू एक जेली टाइप का सब पदार्थ भरा रहता है।
यहां से लेके यहां के बीच में सब, ठीक है। इसको बोलते हैं कचाव द्रव, इसका नाम है कचाव द्रव। इस तरह से जो है रफली दिखा देना है। एक लिक्विड है यहां पर, इसका नाम पड़ता है कचाव द्रव। ठीक है, रफली मैं इस तरह दिखा रहा हूं। ये आपको कचाव द्रव होता है। यहां से यहां तक जो रेटिना तक का जो है ये लिक्विड होता है, ये इसका नाम पड़ता है कचाव द्रव। इसको बोलते हैं कचाव द्रव, ठीक है। और सबसे भीतरी लेयर, नेत्र का सबसे भीतरी परत की यदि हम बात करें, सबसे भीतरी परत होता है बाबू, सबसे भीतरी परत रेटिना। सबसे भीतरी परत जो होता है रेटिना होता है, ठीक है। इस तरह से जाके ज्वाइन होता है ये। सबसे भीतरी परत का नाम है रेटिना, और इसी रेटिना पर वस्तु का प्रतिबिंब प्राप्त होता है बाबू। ये जो रेटिना आप देख रहे हैं, इस रेटिना पर वस्तु का प्रतिबिंब प्राप्त होता है। सबसे भीतरी लेयर आपको ये है, और इसी पर रेटिना पर प्रतिबिंब प्राप्त होता है। देखिए ध्यान से, ये आपकी रेटिना है, ठीक है। और यही रेटिना बाबू यही खासियत रखता है, इस पर वस्तु का प्रतिबिंब प्राप्त होता है। और साथ ही साथ इसी में बताया था हमने, इसी रेटिना में बहुत सारी संवेदनशील कोशिकाएं पाई जाती हैं, जिसका नाम क्षण तथा शंकु कोशिकाएं बताया जाता है, ठीक है। क्षण तथा शंकु कोशिकाएं। यहां से बाबू ये जो नेत्र आप देख रहे हैं, यहां से ऑप्टिक नर्व के माध्यम से, ये ऑप्टिक नर्व के माध्यम से, यहां से ऑप्टिक नर्व के माध्यम से जो है ये ब्रेन से जुड़ा होता है। यहीं से सारी सूचनाएं मिलती हैं। ब्रेन को जो है हेड ऑफ डिपार्टमेंट है, उसको सारी सूचनाएं दी जाती हैं। यहाँ से विद्युत सिग्नल ग्रुप में उसको सूचना मिलती है, फिर वहां से वो रिटर्न जो जवाब देता है, तब आपको जो है कोई वस्तु आपको दिखाई देती है, ठीक है। हेड ऑफ डिपार्टमेंट के पास पहले कोई सूचना पहुंचता है, वहां से जो आपको आज्ञा देता है उसके अनुसार आप काम करते हैं। मतलब आपको दिखाई देने वाला भी जो कार्य होता है बाबू, ब्रेन से जुड़ा हुआ है। इसको बोलते हैं दृक् तंत्रिका, ठीक है। ये जो जुड़ी हुई बाबू, इसका नाम है दृक् तंत्रिका। ये ब्रेन से जुड़ी रहती हैं, दृक् तंत्रिका। इसी के माध्यम से ये सूचना देने का काम करता है। एक तार है एक तरह का, जो मस्तिष्क को सूचना देता है, फिर वहां से सूचना लाता है, ठीक है। आपके पैर में जब कांटा चुभता है, तो कांटा चुभने के तुरंत बाद दर्द नहीं करता बाबू, वो पहले सूचना जाता है बाबू पहले ब्रेन के पास, ठीक है। देखते हो जैसे चुभता है कटवा, थोड़ा देर के बाद कुछ गैपिंग जरूर रहता है, तब आपको दर्द करता है। वो पहले सूचना जाया, ब्रेन के पास पहुंचा, फिर ब्रेन रिटर्न जब सूचना देता है, तब आपको लगता है हाँ पैरवा में दर्द हो रहा है, कटवा चुभा है। तब कहता है ब्रेनवा कहता है कि उसको निकालो, चुभ गया है कांटा, उसको निकालो। समझे बात? सारा डिपार्टमेंट जो है इसका, समझिए हेड ऑफ डिपार्टमेंट जो है इसका, ये ब्रेन ही है। ब्रेन से सारा कंट्रोल होता है। इस डायग्राम को बना लीजिए फटाफट, ठीक है। और डायग्राम बना ही लीजिए, और नहीं तो फिर आप लिख लीजिए पहले, उसके बाद ही बनाइएगा, ठीक है। दोनों से कोई काम कर सकते हैं, ठीक है। इसको तो स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हो। लिखना शुरू कीजिए, आप लिख लीजिए, डायग्राम देखते रहिएगा, आप देखते रहिएगा, लिखते रहिएगा। उसके बाद जो है वो बाद में जो है इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप, या मैं फोटो भेज दूंगा, टाइम लगेगा को उतारने में बहुत ज्यादा, ठीक है। तो टाइम सेव कीजिए, लिखिए अब, मैं फोटो भेज दूंगा इसका, ग्रुप में आपको उतार लीजिएगा उसको, लिखिए अब। लैंग्वेज लिखा तो बाबू मान लेते लिखा था आपने, लिखिए। हमारी सभी ज्ञानेंद्रियों में, हमारी सभी ज्ञानेंद्रियों में, हमारी सभी ज्ञानेंद्रियों में, हमारी सभी ज्ञानेंद्रियों में सबसे महत्वपूर्ण, हमारी सभी ज्ञानेंद्रियों में सबसे महत्वपूर्ण हमारा नेत्र होता है। सभी ज्ञानेंद्रियों में सबसे महत्वपूर्ण हमारा नेत्र होता है। नेत्र होता है यह लगभग गोलाकार होता है। यह लगभग गोलाकार होता है। लगभग गोलाकार होता है। लगभग गोलाकार, जिसे नेत्र गोलक कहा जाता है। जिसे नेत्र गोलक कहा जाता है। लगभग गोलाकार होता है, जिसे नेत्र गोलक कहा जाता है। जिसे नेत्र गोलक कहा जाता है।
नेत्र गोलक कहा जाता है। ठीक है, इसके कई भाग होते हैं जो निम्नलिखित हैं। कई भाग होते हैं जो निम्नलिखित हैं। इसके कई भाग होते हैं जो निम्नलिखित हैं। जो निम्नलिखित हैं, पहला पॉइंट बनाइए बाबू, जो निम्नलिखित है। यहां से फर्स्ट पॉइंट बनाइए, पहला पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट ऐसे कीजिएगा, रोमन वाला लिखिए। रोमन में लिख सकते हैं, नहीं तो फिर 1 2 3 इस तरह से लिख सकते हैं, आपको दिक्कत नहीं, यही लिखिए, रोमन वाला लिखिए। ठीक है, पहला फर्स्ट, श्वेत पटल। श्वेत पटल एक और नाम क्या है? स्क्लेरोटिक भी इसको बोलते हैं, ब्रैकेट में लिख सकते हैं स्क्लेरोटिक। श्वेत पटल, डैश दीजिए, उसमें डैश दीजिए, लिखिए डैश दीजिए, लिखो बाबू। नेत्र की सबसे बाहरी परत, नेत्र की सबसे बाहरी परत, नेत्र की सबसे बाहरी परत, नेत्र की सबसे बाहरी परत श्वेत रंग की, श्वेत रंग की, श्वेत रंग की एवं अपारदर्शी होती है। श्वेत रंग की एवं अपारदर्शी होती है, इसलिए इसे श्वेत पटल, श्वेत पटल, एक और इसका नाम है दृढ़ पटल, श्वेत पटल या दृढ़ पटल, श्वेत पटल या दृढ़ पटल कहा जाता है, कहा जाता है, दृढ़ पटल कहा जाता है। लिखिए नेक्स्ट, सेकंड, कॉर्निया। कॉर्निया, सेकंड लिखिएगा बाबू, कॉर्निया। ठीक है, कॉर्निया के बारे में मैंने बताया था, इस श्वेत पटल का ही आगे वाला भाग कुछ उठा होता है, कुछ उभरा हुआ होता है, इसी का नाम है क्या? कॉर्निया इसको बोलते हैं। जो उठा हुआ भाग है उसका नाम है कॉर्निया। लिखिए आप, कॉर्निया लिखकर डैश दीजिए। श्वेत पटल, श्वेत पटल, दूसरा कॉर्निया लिख रहे हैं आप, सेकंड नंबर पे कॉर्निया। श्वेत पटल का अग्र भाग, मतलब आगे वाला भाग, आगे वाला भाग कुछ उभरा होता है, उभरा मतलब उठा हुआ। श्वेत पटल का अग्रभाग कुछ उभरा होता है जिसे कॉर्निया कहते हैं। श्वेत पटल का अग्रभाग कुछ उभरा होता है जिसे कॉर्निया कहते हैं, जिसे कॉर्निया कहते हैं। यह पारदर्शी माध्यम से, यह पारदर्शी माध्यम से, पारदर्शी माध्यम से बनी होती है। यह पारदर्शी होती है, उसके बाद सर थोड़ा बोल दीजिए। यह उभरी होती है, उसे कॉर्निया कहते हैं। लिखिए, कॉर्निया कहते हैं। पारदर्शी के बाद कौन से? पारदर्शी बोले हैं, पारदर्शी बोले हैं। श्वेत पटल का अग्रभाग कुछ उभरा होता है, श्वेत पटल का अग्रभाग कुछ उभरा होता है जिसे कॉर्निया कहते हैं। यह पारदर्शी माध्यम से बनी होती है। यह पारदर्शी माध्यम से बनी होती है जिसका अपवर्तनांक, जिसका अपवर्तनांक लगभग, जिसका अपवर्तनांक लगभग 1.38, जिसका अपवर्तनांक लगभग 1.38, जिसका अपवर्तनांक लगभग 1.38 होता है, जिसका अपवर्तनांक लगभग 1.38 होता है। बोर्ड पर लिखा 1.38, देख लीजिए 1.38 होता है। ठीक है, देखिए इसी भाग, उसी में लिखिए, इसी भाग से, इसी भाग से प्रकाश, इसी भाग से प्रकाश नेत्र में प्रवेश करता है। इसी भाग से प्रकाश नेत्र में प्रवेश करता है। इसी भाग से प्रकाश नेत्र में प्रवेश करता है, नेत्र में प्रवेश करता है। क्लियर है बाबू? इसी भाग से जो है, इसी भाग से नेत्र में प्रवेश करता है,
नेक्स्ट लिखिए थर्ड देखो हम लोग सेकंड देख लिए, अब थर्ड देखते हैं हम लोग। इसके बाद आइरिस या परितारिका, ये लिखा हुआ है, तीसरा नंबर दीजिएगा इसको। थर्ड आइरिस या परितारिका, थर्ड लिखिए आइरिस या परितारिका। अगला नंबर देते हुए थर्ड लिखिए आइरिस या परितारिका, ब्रैकेट में लिख सकते हैं परितारिका, डैश दीजिए। तीसरा नंबर लिखकर आइरिस या परितारिका डैश दीजिए उसके बाद। चलिए सुनिए, इसके बारे में ऑलरेडी बता दिया गया बाबू कि जस्ट इसके पीछे एक नेत्रोद भरा रहता है, द्रव भरा रहता है, उसके सटे परत को बोलते हैं आइरिस या परितारिका। लिखिए आप कॉर्निया के ठीक पीछे डैश देकर उसमें लिखिए आइरिस या परितारिका में डैश देकर, कॉर्निया के ठीक पीछे एक द्रव भरा होता है, कॉर्निया के ठीक पीछे एक द्रव भरा होता है, एक द्रव भरा होता है जिसे नेत्रोद या जलीय द्रव कहते हैं, जिसे नेत्रोद या जलीय द्रव कहते हैं, नेत्रोद या जलीय द्रव कहते हैं, नेत्रोद या जलीय द्रव कहते हैं। इससे सटे परत को आइरिस या परितारिका कहा जाता है। इससे सटे परत को आइरिस या परितारिका कहा जाता है। इससे सटे परत को आइरिस या परितारिका कहा जाता है। ठीक है, खड़ी पाई उसमें लिखिए आंखों के विभिन्न रंग के लिए, आंखों के विभिन्न रंग के लिए, आंखों के विभिन्न रंग के लिए, आंखों के विभिन्न रंग के लिए यह आइरिस ही जिम्मेवार होती है। आंखों के विभिन्न रंग के लिए यह आइरिस ही जिम्मेवार होती है। आंखों के विभिन्न रंग के लिए यह आइरिस ही जिम्मेवार होती है। आइरिस ही जिम्मेवार होती है। हो गया बाबू, आइरिस ही जिम्मेवार होती है। नेक्स्ट लिखिएगा उसके बाद पुतली, नेक्स्ट लिखिए बाबू उसके बाद पुतली। ठीक है, 4 नंबर पे लिखिए पुतली। नेक्स्ट लिखिए पुतली, 4th नंबर पे पुतली, डैश देख लिखिए। आइरिस में एक गोलाकार, आइरिस में एक गोलाकार छिद्र होता है। आइरिस में एक गोलाकार छिद्र होता है जिसे पुतली कहा जाता है। आइरिस में एक गोलाकार छिद्र होता है जिसे पुतली कहा जाता है। आइरिस में एक गोलाकार छिद्र होता है जिसे पुतली कहा जाता है। आइरिस में एक गोलाकार छिद्र होता है जिसे पुतली कहा जाता है। पुतली कहा जाता है। उसी में लिखिए, उसी में खड़ी पाई के बाद पुतली, पुतली, पुतली प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करती है। प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करती है। यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करने वाला पार्ट बताइए नेत्र का, तो बोलिएगा पुतली। ठीक है, पुतली प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। कैसे भाई? सिकुड़ फैलकर, सिकुड़ती है फैलती है, सिकुड़ती है फैलती है। इससे जो है प्रकाश की, जब ज्यादा चकाचौंध प्रकाश में जाइएगा, धूप में जाइएगा, जहां पे प्रकाश की तीव्रता बहुत अधिक होती है वहां पे सिकुड़ जाएगी, और जहां पे कम तीव्रता होगी अंधेरा में फैल जाती है। समझे बात? शाम के टाइम में जब अंधेरा हो जाता है वो फैल जाती है, ज्यादा चकाचौंध प्रकाश में ये सिकुड़ जाती है और कम प्रकाश में फैल जाती है। क्लियर है? इस तरह से प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करती है, ज्यादा तो ज्यादा घुसने देती है, मतलब एक पर्याप्त मात्रा में ही आंख के भीतर सफिशिएंट मात्रा ही घुस पाती है आपके नेत्र के भीतर, ताकि आपका नेत्र भी सुरक्षित रहे। ठीक है, देखिए प्रकृति का कितना बड़ा उपहार है, गिफ्ट है।
मानव के द्वारा थोड़े संभव है। मानो कैमरा बनाया है, कैमरा बनाया तो कैमरे में जो है लेंस वगैरह जो होता है बाबू, क्या लेंस सिकुड़ता फैलता है क्या? नहीं ना। लेंस मोटा पतला हो सकता है क्या? नहीं। लेकिन ये देखिए लेंस प्रकृति का बनाया हुआ, ये सिकुड़ता फैलता भी है, समझे बात? मतलब मोटा पतला भी होता है। लिखिए आप नेक्स्ट लिखो बाबू। आपने लिखा है पुतली लिख लिए, अब लिखिए नेत्र लेंस की बारी है। 5 नंबर लिखिए नेत्र लेंस। 5वां लिखिए नेत्र लेंस। डैश देख लिखिए। आइरिस के ठीक पीछे एक लेंस लटका होता है। आइरिस के ठीक पीछे एक लेंस लटका होता है जिसे नेत्र लेंस कहा जाता है। आइरिस के ठीक पीछे एक लेंस लटका होता है जिसे नेत्र लेंस कहा जाता है। आइरिस के ठीक पीछे एक लेंस लटका होता है जिसे नेत्र लेंस कहा जाता है। खड़ी भाई, यह प्रोटीन पदार्थ की बनी होती है। यह प्रोटीन पदार्थ की बनी होती है जिसकी प्रकृति उत्तल होती है। यह प्रोटीन पदार्थ की बनी होती है जिसकी प्रकृति उत्तल होती है। देखिए उत्तल प्रकृति का है ये, उत्तल प्रकृति जिसकी प्रकृति उत्तल होती है। यह प्रोटीन पदार्थ की बनी होती है जिसकी प्रकृति उत्तल होती है। यह प्रोटीन पदार्थ की बनी होती है जिसकी प्रकृति उत्तल होती है। क्लियर है? इसका अपवर्तनांक लिख लीजिए। इसका अपवर्तनांक लगभग 1.4 इसका अपवर्तनांक लगभग 1.4 होता है। इसका अपवर्तनांक लगभग 1.4 होता है। ठीक है, 1.4 होता है। नेक्स्ट लिखिए सिलियरी पेशियां। 6 नंबर पे लिखिए बाबू सिलियरी पेशियां। देखिए 6 नंबर पे लिखिए सिलियरी पेशियां। 6 नंबर पे सिलियरी पेशियां। नेक्स्ट लिखिए सिलियरी पेशियां। 6 नंबर पे सिलियरी पेशियां लिखिए। अब इसमें लिखिए तो बाबू सिलियरी पेशियां में लिखिए, डैश दीजिए इसमें। देखिए नेत्र लेंस को लटकाने वाली, डैश देकर नेत्र लेंस को लटकाने वाली पेशियां जो धागे की तरह होती हैं। नेत्र लेंस को लटकाने वाली पेशियां जो धागे की तरह होती हैं, कमा दीजिए सिलियरी पेशियां कहलाती हैं। नेत्र लेंस को लटकाने वाली पेशियां जो धागे की तरह होती हैं, कमा दीजिए सिलियरी पेशियां कहलाती हैं। सिलियरी पेशियां कहलाती हैं। देखिए अब ध्यान से, इसको हम लोग बोलते हैं बाबू सिलियरी पेशियां। क्लियर है? ये जो है सिलियरी पेशियां है। सिलियरी पेशियां काम क्या है इसका काम है फोकस दूरी को, नेत्र लेंस को मोटा पतला यही करता है। और मोटा पतला करने का मतलब उसका फोकस दूरी घटाता है, बढ़ाता है। पतला रहेगा तो फोकस दूरी ज्यादा, और मोटा रहेगा तो पढ़े थे ना आप लोग, मोटे लेंस की फोकस दूरी कम और पतले लेंस की फोकस दूरी ज्यादा। मतलब फोकस दूरी को ये कम बेसी करता है, मतलब नियंत्रित करता है। उसी में लिखिए उसी में खड़ी पाई के बाद देखिए यह नेत्र लेंस की फोकस दूरी को नियंत्रित करता है। यह नेत्र लेंस की फोकस दूरी को नियंत्रित करता है। सिलियरी पेशियां क्या करता है वो? नेत्र लेंस की फोकस दूरी को नियंत्रित करता है, मतलब कम बेसी करता है इसको। फोकस दूरी को घटाता बढ़ाता है, मोटा पतला करता है इसको।
ठीक है, यहाँ तक किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। बाबू आपने लिखा था, हेडिंग दिया था सिलियरी पेशियां। देखिए यही है सिलियरी पेशियां। ये क्या है, नेत्र लेंस को लटकाए रखता है। ठीक है, लिखिए आप डैश देखिए, उसमें लिखिए सिलियरी पेशियां लिखकर डैश देख लीजिए। लिखिए नेत्र लेंस को लटकाने वाली पेशियां, नेत्र लेंस को लटकाने वाली पेशियां, नेत्र लेंस को लटकाने वाली पेशियां जो धागे की तरह होती हैं, जो धागे की तरह होती हैं, कॉमा दीजिए, सिलियरी पेशियां कहलाती हैं। नेत्र लेंस को लटकाने वाली पेशियां जो धागे की तरह होती हैं, कॉमा दीजिए, सिलियरी पेशियां कहलाती हैं, सिलियरी पेशियां कहलाती हैं। खड़ी पाई। उसके बाद लिखिए यह फोकस दूरी को, यह फोकस दूरी को, यह फोकस दूरी को नियंत्रित, यह फोकस दूरी को नियंत्रित करती हैं। फोकस किसकी फोकस दूरी को, नेत्र लेंस की फोकस दूरी को नियंत्रित करती हैं। ठीक है, फोकस दूरी को नियंत्रित करती हैं। क्लियर है बाबू, यहां तक कोई डाउट किसी को नहीं। अब आइए अंदर में सबसे भीतरी जो लेयर है उसका नाम है रेटिना। लिखिए अब, लिखिए रेटिना। नेक्स्ट रेटिना लिखिए, रेटिना, रेटिना। देखिए रेटिना जो है बाबू सबसे भीतरी परत है, नेत्र की सबसे भीतरी परत है रेटिना, और ये सबसे महत्वपूर्ण होती है। क्यों? क्योंकि इसी पर वस्तुओं का प्रतिबिंब प्राप्त होता है, और जब तक प्रतिबिंब नहीं प्राप्त होगा इस पर, तब तक आप किसी वस्तु को देख नहीं सकते। क्लियर है? तो लिखिए आप रेटिना लिखकर डैश दीजिए। नेत्र की सबसे भीतरी परत, नेत्र की सबसे भीतरी परत, नेत्र की सबसे भीतरी परत रेटिना कहलाती है। नेत्र की सबसे भीतरी परत रेटिना कहलाती है। ठीक है, यह सबसे महत्वपूर्ण भाग, खड़ी पाई के बाद, यह सबसे महत्वपूर्ण भाग होती है, यह सबसे महत्वपूर्ण भाग होती है। क्योंकि इस पर वस्तुओं का प्रतिबिंब प्राप्त होता है, क्योंकि इस पर वस्तुओं का प्रतिबिंब प्राप्त होता है, वस्तुओं का प्रतिबिंब प्राप्त होता है, वस्तुओं का प्रतिबिंब प्राप्त होता है। पैराग्राफ चेंज कीजिए, जस्ट नीचे लिखिए तो पैराग्राफ चेंज करके बाबू देखिए, रेटिना में, रेटिना में प्रकाश सुग्राही, रेटिना में प्रकाश सुग्राही, प्रकाश सुग्राही कोशिकाएं, प्रकाश सुग्राही कोशिकाएं बड़ी संख्या में, प्रकाश सुग्राही कोशिकाएं बड़ी संख्या में मौजूद होती हैं, मौजूद होती हैं, जिन्हें क्षण तथा, जिन्हें क्षण तथा शंकु कहते हैं, जिन्हें क्षण तथा शंकु, जिन्हें क्षण तथा शंकु, क्षण तथा शंकु कहते हैं, जिन्हें क्षण तथा शंकु कहते हैं। कल मैंने आपको बताया था, समझाया था कि क्षण जो होती है बाबू रात्रि में देखने में मदद करता है ये क्षण। ठीक है, थोड़ा बहुत ही दिखता है ना, तो लेकिन फिर भी कौन देखने में मदद कौन करता है? कुछ तो होगा जरूर। रात्रि में थोड़ा बहुत ही दिखता है, लेकिन दिखता है ना, उस मदद करने वाली कोशिकाएं वो क्षण। लेकिन ये शंकु कोशिकाएं जो होती हैं वो तरह तरह के जो रंग देखते हैं, लाल, पीला, हरा, ब्लू, ये सब, ये रंग जो है रंग के लिए जिम्मेवार है शंकु, और रात्रि में देखने के लिए ये क्षण जिम्मेवार होता है। उसी में लिखी खड़ी पाई के बाद देखिए, अंधेरे में, अंधेरे में या रात्रि में, अंधेरे में या रात्रि में, उसी में अंधेरे में या रात्रि में, रात्रि में क्षण कोशिकाओं की मदद से, क्षण कोशिकाओं की मदद से, क्षण कोशिकाओं की मदद से हमें कोई वस्तु अस्पष्ट, स्पष्ट नहीं, अस्पष्ट रूप में दिखती हैं,
अब दिखती है का मतलब ये नहीं एकदम क्लियर दिखता है, साफ, अस्पष्ट दिखता है, लेकिन दिखता है ना, उसके लिए मदद करता है छड़। अस्पष्ट रूप में दिखती हैं, अस्पष्ट रूप में दिखती हैं। ठीक है, नेक्स्ट लिखिए, उसी में लिखिए, जबकि शंकु कोशिकाओं की मदद से, जबकि शंकु कोशिकाओं की मदद से, शंकु कोशिकाओं की मदद से, शंकु कोशिकाओं की मदद से हम विभिन्न रंग देखते हैं, विभिन्न रंग देखते हैं। ठीक है, रेटिना में, उसी में लिखिए, रेटिना में दृक् तंत्रिकाओं, रेटिना में दृक् तंत्रिकाओं, रेटिना में दृक् तंत्रिकाओं की मदद से, दृक् तंत्रिकाओं की मदद से विद्युत सिग्नल के रूप में, विद्युत सिग्नल लिख लीजिएगा, बोर्ड पे लिखा हुआ है, विद्युत सिग्नल दृक् तंत्रिका की मदद से, दृक् तंत्रिका की मदद से विद्युत सिग्नल के रूप में, विद्युत सिग्नल के रूप में मस्तिष्क तक, मस्तिष्क मतलब ब्रेन, मस्तिष्क तक सूचनाएं भेजी जाती हैं, पुनः मस्तिष्क तक सूचनाएं भेजी जाती हैं, पुनः मस्तिष्क से सूचना प्राप्त होने पर, हम वस्तुओं को देख पाते हैं, पुनः मस्तिष्क से सूचना प्राप्त होने पर हम वस्तुओं को देख पाते हैं। हेड ऑफ डिपार्टमेंट वही है, वहां से रिटर्निंग जब सिग्नल आता है, वो सूचना आती है, तभी आप किसी वस्तु को देख पाते हैं। ठीक है, सब ब्रेन सारा हेड ऑफ डिपार्टमेंट कंट्रोल करता है वही। फिर पैराग्राफ चेंज कर लिखिए बाबू, पैराग्राफ चेंज करके फिर से लिखिए, रेटिना पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब, रेटिना पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक एवं उल्टा प्राप्त होता है, किसी वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक एवं उल्टा प्राप्त होता है, परंतु मस्तिष्क की विशेष क्षमता के कारण, इस प्रतिबिंब को पुनः उल्टा कर दिया जाता है, पुनः उल्टा कर दिया जाता है, जिससे हम सभी वस्तुओं को सीधा देखते हैं। मस्तिष्क की विशेष क्षमता के कारण इसे उल्टा कर दिया जाता है, जिससे हम सभी वस्तुओं को सीधा देख पाते हैं, जिससे हम सभी वस्तुओं को सीधा देख पाते हैं। आज का क्लास बस यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। जय हिंद।